यूक्रेन का दावा है रूस के रक्षा मंत्री को पड़ा दिल का दौरा। वो कह रहे रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भाई दिल का दौरा पड़ गया। पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों को यानी सबमरीन्स को नॉर्थ अटलांटिक में भेज दिया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। यूक्रेनी सैनिकों ने बोर्डोन्स्क में रूसी जहाजों को तबाह किया। पेंटागन ने कहा है रूस जॉर्जिया से यूक्रेन में सेना भेज रहा है। यह हुआ है पिछले 48 घंटों में। इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता रहता रहे। यूक्रेन पर रूस के हमले का लगभग 1 महीना बीत चुका है, 1 महीना 30 दिन से ऊपर, लेकिन अब तक जंग जारी है और इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और ना मुझे लगता है आज के बाद, क्योंकि जब दिमाग खुला है सबका, तो मेरे को तो मैं आपको बता रहा हूं ये क्लियर हो गया है। ये लोग चाहते नहीं समाप्त हो। हालांकि यूक्रेन में स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं। हथियार नहीं डालो तो भैया बीच का सॉल्यूशन तो निकालो। इस बीच पश्चिमी देशों को धमकाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अपनी परमाणु न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन उतार दी है। इसी की बस कमी थी। रशिया कहां है? वो येलो में रशिया है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन वहां है जहां वो चक्कर घूम रहा है, गोल 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 गोल। दर्शकों को समझ आ रहा है? ये यहां पे आपको ये दिख रहा है ना पीला, ये है रूस। तो यहां से आया घूम के यहां, ये नॉर्थ अटलांटिक और वापस गया और वापस गया और वापस गया। लेकिन आना अपने आप में सर डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया और ये अकेला नहीं था। और फिर मैं आ रहा हूं सर आप ही के साथ इसी ग्राफिक में और जनरल दयाल के साथ। इससे पहले फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर केपेबल पनडुब्बी को यानी सबमरीन को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में उतार दिया था। फ्रांस की सेना ने 30 साल बाद, 30 इयर्स के बाद, समझिए कितनी बड़ी दिक्कत है, 30 साल बाद, 30 दशक बाद पहली बार अपनी 3 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से लैस पनडुब्बियों को समुद्र में तैनात किया है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु सेना को अलर्ट कर दिया था, पता है आपको, और नाटो देशों को चेतावनी दी थी 1 या 2 बार, 3 बार। कर्नल सिंह जरा इन दोनों ग्राफिक के साथ कर्नल सिंह जी। सबसे बड़ी बात आप देखिए, जब रशिया अपनी पनडुब्बी भेजता है और उसे वापस लाता है, आपको क्या लग रहा है अगर न्यूक्लियर टिप्ड कोई भी पनडुब्बी है तो वो डिस्कवर नहीं होती? वो डिस्कवर जरूर होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्रांस ने किया, फ्रांस ने पिछले 30 साल नहीं किया ना, जैसे ही किया पता चला। ये हो क्या रहा है? ये हो इस समय रहा है एक दूसरे को काबिलियत दिखाने की, इच्छा शक्ति दिखाने की, कि अगर मेरे पास ये वेपन है, मैं आपके इलाके, आपके घर से 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर आकर वापस जा सकता हूं, तो मैं इसे इस्तेमाल भी कर सकता हूं। ये एक दूसरे को आप डायरेक्ट मैसेजिंग कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आप एक्चुअली परमाणु रिलेटेड वॉर नहीं चाहते। ये मैं भी समझता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से समझता हूं, लेकिन इस बात को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। मैं मानता हूं कि परमाणु हथियार बने थे डेटरेंस के लिए, लेकिन डेटरेंस का मतलब क्या है? डेटरेंस का मतलब है कि ये देखिए, ये मैंने सामने निकाल रखा है। सर चाहता कोई नहीं और शांति भी नहीं, कोई नहीं। आपने कहा सर कोई यूज ना करे, मैं सिर्फ बता रहा हूं सर रशिया की जो न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स हैं उनके बारे में। रशिया ने कई सबमरीन्स को, कई पनडुब्बियों को समुद्र में इस समय उतारा हुआ है। अटलांटिक महासागर में रूसी परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है ये। रशिया के पास दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स बताई जाती है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। नाटो की धमकी के बाद पुतिन ने उतारी हैं पनडुब्बियां। वहीं परमाणु हथियारों में नंबर 1 6,300 परमाणु हथियारों में है, नंबर 2 5,800। ये आप समझ रहे हैं? ये सारी चीजें हैं जो हमें समझना होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह नाटो और रूस के बीच में ये जो वर्ल्ड वॉर का इन्होंने एक हिसाब बना दिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं सर, नंबर्स एंड जनरल दयाल एंड कर्नल साहब, मैं चाहता हूं जरा जनरल दयाल को भी ले आएंगे इसमें। बाइडेन अमेरिका के पास है, मैंने पहले भी बताया, 5,800 सर, 5,800, और उनके पास 6,300 परमाणु हथियार है। ये है पुतिन, और ये इनके पास, वहां फ्रांस के पास 290 है, बोरिस जॉनसन के पास 225 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूरोप जो आंख मूंद के चल रहा है जो बाइडेन के पीछे, उसको सोचना चाहिए, बोरिस जॉनसन को सोचना चाहिए कि आप किससे लड़ रहे हैं, किस लिए आप लड़ना चाहते हैं।
यहां हथियार रिजर्व में भी रखे हुए हैं। आप चलाते रहिए ग्राफिक, आप चलाते रहिए ग्राफिक। ये जो हथियार इतने मौजूद हैं, ये आए हैं, मतलब इमैनुअल मैक्रोन, इनकी सर वो एक तस्वीर हुई थी बड़ी पॉपुलर कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और सर पकड़ के बैठे हुए थे। तो ये सर असलियत बताता है कर्नल साहब कि आखिरकार पुतिन को अगर भड़काओगे तो फिर निपटाओगे कैसे? देसी भाषा में मैं कह रहा हूं कर्नल साहब, नहीं देखिए, निपटाएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात ये जो फिगर्स हैं, जी। 6000, 5000, 290, आपको क्या लग रहा है कि ये पहले दिन इस्तेमाल होंगी? किसी के पास अगर एक भी है, हो गया सर, तो हो गया काम, बात तो खत्म है, उसने तो शुरू कर लिया, उसके पास जो है वो निकाल। देखिए, 290 नंबर वाली जो मिसाइल है वो कभी नहीं चलेगी, चलनी भी नहीं चाहिए, भगवान करे, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक तरीके का स्केयर क्रिएट करते हैं कि हमारे पास इतनी है। चल, आपको क्या लग रहा है कि पुतिन जो है 5000 इस्तेमाल करेगा पहले, उसके बाद ही 6800 वाली इस्तेमाल होंगी, 300 इस्तेमाल होंगी? देखिए, जब हम बात करते हैं डेटरेंस की, वो डेटरेंस इसी बात का होता है, आपके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, मेरे पास उससे कम है, मेरे पास और कम है। आपको क्या लग रहा है हमें पाकिस्तान से क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? उसके पास तो बहुत कम है, 100-150, क्या बड़ी बात है? लेकिन नहीं, हमें मालूम है कि ये वो कंट्री है जो इस्तेमाल करने में झिझकेगा नहीं। रूस इस समय दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि देखिए, मैं अपनी पनडुब्बी उतार सकता हूं, घुमाकर वापस ला सकता हूं। अगर आपके नेटो के चीफ मुझे डराने की कोशिश करेंगे तो मैंने सुन जरूर लिया, लेकिन मैंने आपको दोनों आप दिखा दिया। और